गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज पहले तो पिछले 1-2 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो पाई ढंग की, क्योंकि वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो था वो अपडेट मांग रहा था और यहाँ पे इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सो फाइनली अब सारा कुछ ठीक है। तो HTML ऑलमोस्ट हमारा डन है। अगर कोई भी टॉपिक उसका पेंडिंग होगा तो मैं आपको बीच में करवा दूंगा। अब इसके साथ हम लोगों को आज स्टार्ट करना है CSS का। तो CSS का मैंने जिस तरह से आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था CSS करता क्या है और CSS की टाइप्स बताई थी। CSS बेसिकली क्या है, CSS करता क्या है। CSS किसी भी HTML पेज को स्टाइल्स देने के काम आता है। ठीक है, किसी भी HTML पेज को अगर हम लोगों ने स्टाइल्स देने हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है या डिजाइनिंग के लिए, HTML के पेजेस की डिजाइनिंग के लिए हमारे पास CSS काम आता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये बेसिकली बिल्कुल सिंपल कोडिंग होती है इसकी भी, जिस तरह से हमारी HTML की कोडिंग है वही सेम प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, हम इसको पहले स्टाइल दे लेते हैं, टाइटल दे देते हैं। टाइटल लिखते हैं हम लोग, इसका पूरा सही नाम लिखते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और टाइटल टैग को कर लेते हैं हम लोग बंद। ठीक है, और इसको साथ साथ में रन भी कराते जाते हैं। ये देखो आ गया हमारा कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम लोग बॉडी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बॉडी टैग को शुरू करते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंटरनल जो स्टाइल शीट है, इंटरनल स्टाइल शीट, जिसमें हमारे इंटरनल CSS है। वो एक टाइप है इसकी, जिस तरह से मैंने आपको बताया था इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो आज हम इंटरनल वाली जो टाइप है वो पढ़ेंगे। ये करती क्या है, बेसिकली इंटरनल CSS हम कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को सेम टाइप की फॉर्मेटिंग या सेम टाइप का डिजाइन एक ही पेज पे यूज करना हो, तब हम लोग जो है वो इंटरनल CSS यूज करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 या 4 पैराग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, पहला लेंगे हम लोग हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। आप लोग सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि मैं आपको बताऊं, साथ साथ में बताता जाऊंगा कि CSS और HTML में डिफरेंस क्या क्या आता जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज करते जाएंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्लास 12th, दूसरे में लिखेंगे हम लोग क्लास 11th, 12th की जगह क्या करेंगे 11th, तीसरे में लिख देते हैं क्लास 10th। ठीक है, और उसी तरह से लिख देते हैं हम लोग क्लास 9th। ये हमारे पास 4-5 जो है वो पैराग्राफ आ गए। ठीक है, और इसको अब रन करवा के देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। ये वैसे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करना शुरू किया था, पैराग्राफ जो कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा था HTML में। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, HTML की। ठीक है, आप लोगों को जो खास चीज़ का ध्यान रखना है कि CSS की यहाँ से शुरुआत होती है। तो CSS में आप लोगों को खास चीज का क्या ध्यान रखना है कि CSS का कोई भी टैग जो CSS लैंग्वेज है वो यूज होगी किसमें, हेड टैग में। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में। स्टाइल मीन्स आप लोगों को फॉर्मेटिंग जो चेंज करनी है, अपने पेज को जो स्टाइल्स देने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टाइल टैग में ही यूज होगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों को क्या याद रखनी है कि ये हमेशा हेड टैग में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें टाइटल के बाद क्या लेना पड़ेगा, हेड टैग। ठीक है, हेड टैग को लेंगे और हेड टैग को हम लोग बंद भी कर लेंगे। ठीक है, आ गया हमारे पास।
हेड टैग के अंदर अब मैंने आपको बोला क्या लेना है हम लोगों को, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को भी ले लो और स्टाइल टैग को भी बंद कर लो, ठीक है। तो इन इतने ज़्यादा टैग्स को देखे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने इसीलिए पहले आपको सिंपल इतना प्रोग्राम रन करवाया, उसके बाद बताया कि इसमें आप चेंजेस क्या लानी है हम लोगों ने। देखो अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो अगर जैसे हम लोगों को बैकग्राउंड कलर देना पड़ता था पहले, तो हम बीजी कलर देते तो वो पूरा पेज को बैकग्राउंड कर देता था। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग CSS में बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे कि मान लो ये हमारा अभी कौन सा टैग है, P टैग, मतलब पैराग्राफ टैग। सिर्फ एक बार हम लोग पैराग्राफ टैग को मेंशन करेंगे और सभी पैराग्राफ का क्या हो जाएगा, कलर एक जैसा हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम लोगों को एक पेज पे एक जैसी स्टाइलिंग यूज करनी हो, एक जैसा स्टाइल यूज करना हो वेब पेज का, तब हम लोग इंटरनल CSS यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक जैसा कलर चाहिए है इन पांचों के पांचों पैराग्राफ्स में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वो हम लोग अब कलर इसको देंगे, ठीक है। अब देखो अब कलर हम लोगों को देना किसको है, पैराग्राफ टैग को। तो हम लोग लिखेंगे P यहाँ पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पैराग्राफ टैग लिखने के बाद इसको कोई आप लोगों को जो लेस देन ग्रेटर देन साइंस है उसमें बंद नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को P लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों की ब्रैकेट्स शुरू होगी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, जिनको हम लोग आई थिंक कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट्स जो है वो शुरू होगी। इसके अंदर आप लोगों का जो एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू, मान लो कलर के लिए कि आप पहले मेरे को कलर देना है किसको, बैकग्राउंड को कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, और साथ में उसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब कलर कौन सा देना है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं उसकी। एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर करना क्या है मेरे को, वो एट्रीब्यूट होता है, और उसमें वैल्यू क्या आएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलर बोलते हैं, ठीक है। P आ गया हमारा। अब P को हम लोगों ने जितनी जगह पे भी पैराग्राफ टैग है उसको हम लोगों ने क्या करना है, कलर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, अब BG नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ये वाला साइन, उसके बाद कलर। अच्छा अब इक्वल टू नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, जो आप लोगों का कॉलन साइन होता है, दो बिंदु, दो डॉट वाला साइन होता है, उसको कॉलन बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। अब इसको हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखना है, ठीक है, और डबल कोट्स में हम लोगों को इसको नहीं लिखना है, हमें सिंपल लिखना है। जैसे मैं इसको क्या करता हूं, मान लो रेड कलर देता हूं तो मैं सिंपल रेड लिखूंगा, और ये वाली ब्रैकेट जो है वो बंद कर लूंगा मैं, ठीक है। सेव करेंगे इसको, देखते हैं क्या चेंज, ये देखो ये चेंजेस आ गए हमारे पास। हेलो स्टूडेंट्स वाला पैराग्राफ का कलर चेंज, क्लास 12th का कलर चेंज, क्लास 11th का कलर चेंज, क्लास 10th का कलर चेंज, और क्लास 9th का कलर चेंज। मतलब जो हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ यूज हुआ है, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ टैग को हम लोगों ने एक स्टाइल दे दिया, एक फॉर्मेटिंग दे दी, ठीक है, एक जैसा स्टाइल दिया और एक बार ही लिखना पड़ा। अब मान लो जैसे पूरी बॉडी को देना मेरे को, तो मेरा टैग कौन सा आएगा, बॉडी, मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉडी, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, ठीक है। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर रखना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आज हम कोई नया कलर देते हैं इसको, रेड की जगह हम देंगे यहाँ पे कलर होता है इसमें लाइट पिंक, ठीक है, दे सकते हैं हम लाइट पिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हो जाता वो। तो हम इसको ब्रैकेट्स को कर लेते हैं बंद, ये देखो, ठीक है। कलर बैकग्राउंड कलर कैसा होगा हमारा, लाइट पिंक। तो हम लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये थी इसकी जो हमारे पास लिखने का तरीका होता है CSS में। CSS जो एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, पेज को स्टाइल्स देने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसको HTML में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, हेड टैग के अंदर आती है, उसके बाद स्टाइल टैग के अंदर। तो हमें सिंपल क्या लिखना होता है, पैराग्राफ जो भी हमारा टैग शुरू होता है उस टैग को मेंशन करना होता है, और उस पूरे के पूरे टैग को हम लोग एक साथ कोई भी जो स्टाइल है वो दे सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी एट्रीब्यूट हम उसको दे सकते हैं, ठीक है।
सो आई होप बच्चे आप लोगों को ये सारा समझ आया होगा। और इसमें हो सकता है आपको डाउट्स हों, तो प्लीज़ इसमें वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से देखना, एक बार दो बार वीडियोस को देखो, और कोई भी डाउट हो वो पूछो, क्योंकि आगे इसके बाद तभी समझ आएगा आप लोगों को जब ये चीज़ें समझ आई हुई होंगी। तो ये हमारा आज का फर्स्ट लेसन था CSS का। तो इसमें हम लोगों ने इंटरनल जो CSS है, जो एक CSS की टाइप है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, 3 टाइप्स हैं, उसमें से एक बड़ी आज इंटरनल। तो इसको अच्छी तरह से करना है, ये फर्स्ट टाइप है। और कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोगों को क्लास के टाइम पे आपने पूछना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।